आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान हंकारपुर पुल के पास से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किए गए मोबाइल, 2 चाकू, 1 मोटरसाइकिल और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस पूछताछ के दौरान अपराधियों ने लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कैथवलिया से लूटे गए कपड़े और सीतापट्टी क्षेत्र से चोरी किए गए मोबाइल, पर्स और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इस प्रकार की गई है: गप्पू मियां, ग्राम रकबा, थाना भोरे; दूसरा अफसल अंसारी, ग्राम बिशनपुरा, थाना मीरगंज; तीसरा राजू सिद्दीकी, थाना भोरे, जिला गोपालगंज। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और अपराधियों के अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता की भी पड़ताल कर रही है। दिनांक 9/12/2024 को मोटरसाइकिल जांच के क्रम में हंकार पुल के पास से एक चोरी के मोटरसाइकिल, 2 चाकू एवं चोरी के मोबाइल के साथ 3 युवक गिरफ्तार किए गए, जिनके निशानदेही के आधार पर और जिन्होंने अपनी 2 लूट की संलिप्तता स्वीकार की है। एक कैथवलिया लूट में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और दूसरी सीतापट्टी में हुए लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। उनकी निशानदेही के आधार पे कैथवलिया में लूटे गया कपड़ा बरामद किया गया एवं सीतापट्टी में लूटे गए मोबाइल, पर्स, एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल के बारे में उन्होंने बताया कि हम तीनों मिलकर इसको बेच दिए गए हैं, जिसमें अनुसंधान जारी है। आपराधिक इतिहास कैसा? हाँ, तीनों के आपराधिक इतिहास है। एक चोरी के मोटरसाइकिल के मामले में जेल गया हुआ है और दूसरा शराब के मामले में भी उसका आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तारी सरकार से? इसकी गिरफ्तारी हंकार पुल के पास से हुई है। पुलिस ने लूट कांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर ठगी का हुआ खुलासा। आपको बताते चले कि कुचायकोट पुलिस ने हाईवे पर राहगीरों को लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर लूटपाट करने और लूट के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम अंकुश कुमार मिश्रा है, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हफुआ गांव निवासी बलिंद्र मिश्रा का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 17,000 रुपए नगद, लूटी गई 2 सोने की अंगूठियां और घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल बरामद किया है। ये कार्रवाई कुचायकोट पुलिस ने उत्तर प्रदेश के तरिया थाना क्षेत्र के हफुआ गांव में की है। सदर एसडीपीओ पनंजल कुमार ने बताया कि ये गिरफ्तारी 25 नवंबर को माझा थाना के छवही निवासी अमित कुमार की शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत में बताया गया है कि 5 अज्ञात अपराधियों ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के नरावा कुटी के पास हथियार दिखाकर अमित कुमार से 32,000 रुपए नगद और 2 सोने की अंगूठियां लूट ली थी। इसके अलावा अपराधियों ने पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाकर किसी को घटना के बारे में बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी थी, जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। थाना क्षेत्र में पिछले महीने 25 तारीख को एक घटना रजिस्टर की गई थी लूट की, जिसमें कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक जा रहे राहगीर से बथनाकुटी एनएच के पास उसको रोका गया और लिफ्ट के नाम पे उसके साथ 2 लोग बैठ गए मोटरसाइकिल पे और उसको एक गांव में लेके गया। सुनसान जगह पे देख के अपने अन्य साथियों को भी वहां बुलाया इन लोगों ने और साथ में उसको डरा धमका कर उससे पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया था और साथ ही साथ उसको चाकू का डर दिखाया, उसका वीडियो बनाया कपड़ा उतरवा के और उनको डर दिखाया कि आपके ये वीडियो को हम वायरल करा देंगे, आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको सबको भेज देंगे, डरा धमका के उससे पैसे ट्रांसफर कराएंगे। इसी में पुलिस को जानकारी मिलने के बाद ही जांच की जा रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई, उसके निशानदेही पे अन्य लोगों की भी पहचान कर ली गई है और लगातार छापेमारी चल रही है इसमें। और साथ ही साथ इसमें क्योंकि 5 लोग इन्वॉल्व अभी तक पता चले हैं हम लोगों को,
और साथ ही साथ इन लोगों के पास से हमारे पास लगभग 17,000 रुपए के आसपास कैश बरामद किया गया है, जो कि बताया गया है कि ये लूटा हुआ वही कैश है जिसको इन लोगों ने अकाउंट से निकाला था। और साथ ही साथ लूटा हुआ एक अंगूठी भी बरामद किया गया है और एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। पूर्व इनसे पूछताछ में इन्होंने और भी बातें बताई कि पूर्व ऐसे भी कांड हुए हैं जो कि दर्ज नहीं कराए गए, लेकिन ऐसे कांड हुए हैं जो कि लोगों ने डर कर या फिर अपने किसी अन्य उसके वजह से उसको पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन हम लोग उन सारे भी लोगों से दरख्वास्त करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो और पुलिस को इस चीज़ों की सूचना दें ताकि पुलिस लगातार आपकी मदद कर सके। सर, नकली पुलिस पर पहले काम करते थे ऐसा? हाँ, ऐसा एक मामला भी आया है जिसमें कि इन लोगों ने किसी व्यक्ति के गाड़ी के डिक्की में कुछ शराब का पाउच रख दिया और फिर बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगे वीडियो बना के कि ये कुचायकोट थाना से ये सब इंस्पेक्टर हैं और पुलिसकर्मी हैं, और उनसे भी पैसा उगाही करने का एक मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में कोई व्यक्ति सामने आकर अभी तक कांड नहीं दर्ज करवाया है, लेकिन उन लोगों से भी आग्रह है कि अगर ऐसी कोई कांड हुआ है तो पुलिस के पास जरूर आके वो कंप्लेंट दर्ज कराएं। नगर पंचायत हथुआ में अब बेसहारा लोगों को ठंड में सड़कों पर नहीं बितानी पड़ेगी रात। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिला के नगर पंचायत हथुआ में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गरीब और बेसहारा लोगों के लिए शरद ऋतु के दौरान 3 महीने के लिए अस्थायी आश्रय कैंप की व्यवस्था की गई है। ये अस्थायी आश्रय गांधी सेवा आश्रम में बनाया गया, जहां ठंड की रातों में जरूरतमंदों को सड़क पर ठिठुरने से बचाया जाएगा। इस आश्रय स्थल में बेसहारा लोगों को ठहरने की सुविधा के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रात के समय सड़क किनारे सोए हुए लोगों को नगर पंचायत हथुआ की रेस्क्यू टीम द्वारा इस आश्रय स्थल में लाकर उनकी देखभाल की जाएगी। नगर पंचायत हथुआ के अधिकारियों ने बताया कि कुछ असहाय और बेसहारा लोग पहले से ही सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस पहल से ठंड में बेसहारा लोगों को सड़कों पर ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। ये कदम समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे ठंड के मौसम में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज।
भाजपा नेता संजय चौबे ने कहा कि देश को कमजोर करने वालों को जानकारी प्रशासन को दें। आपको बताते चले कि भाजपा नेता संजय चौबे ने कहा कि हर भारतीय का ये दायित्व है कि वो अपने आसपास ऐसी गतिविधियों पर नजर रखे जो देश की सुरक्षा और अखंडता को कमजोर कर सकती है। उन्होंने विशेष रूप से बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लोगों पर चिंता जताई, जो देश के कानूनों का उल्लंघन कर हमारी सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संजय चौबे ने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों की पहचान करें और उनकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में हमारा योगदान है। देश विरोधी तत्वों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय प्रशासन को दें। हमारे देश की सुरक्षा और विकास हमारी सतर्कता और एकजुटता पर निर्भर करती है। हमें अपने देश के हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश को सफल नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा, संजय चौबे ने सरकार से भी आग्रह किया कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करें और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि देश के विकास और सुरक्षा में हर नागरिक का सहयोग महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। मैं संजय चौबे, भारत देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। आज जो घटना हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में घट रहा है, उस तरह की घटना हमारे देश में न घटे, इसलिए मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। अगर आपके घर के अगल बगल कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश से आके बसा हुआ है तो उसकी सूचना आप प्रशासन को जरूर दें, या कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको कहीं दिखाई देता है तो उसकी भी सूचना आप प्रशासन को जरूर दें। इससे आप अपने देश और राष्ट्र को मजबूत करने में कहीं ना कहीं से भागीदारी निभाएं। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज ने मंडल कारा चनावे में बंदियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सचिव अनूप कुमार उपाध्याय और डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग मधुसूदन तिवारी ने कारा अधिनियम 1894 और भारतीय संविधान के तहत बंदियों के अधिकार जैसे मुफ्त विधिक सहायता, त्वरित विचारण, आत्मसम्मान की रक्षा और गलत गिरफ्तारी पर मुआवजा देने की जानकारी, महिला बंदियों, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता पाने हकदार लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और कम आय वाले श्रमिकों के अधिकार बताए गए। काराधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने भी मानवाधिकार दिवस पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगोलपुर गांव में छापेमारी कर 662 लीटर शराब बरामद की है। इस दौरान एक विधिक विरुद्ध बालक को भी पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना पर चेक पोस्ट के पास उत्तर प्रदेश नंबर की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी में 51 पेटी से अधिक विदेशी शराब थी। पुलिस को देख ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूरी पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त फॉर्च्यूनर और उसमें मौजूद शराब को जब्त कर लिया। अज्ञात तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश सचिव और शहर के प्रमुख दवा व्यवसायी बजरंग प्रसाद गुप्ता ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह और प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने भी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व से प्रेरित होकर हर समाज के लोग राजद में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में राजद से जुड़ रहे हैं। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र हथुआ से जुड़ी 32 प्रशिक्षु एएनएम 9 दिसंबर से माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कार्यों का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण कर रही हैं।
स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि प्रशिक्षु एएनएम को स्वास्थ्य संस्थानों का भ्रमण कराकर प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। इस दौरान भी खून जांच, इमरजेंसी में ड्रेसिंग, इंजेक्शन लगाना, ओपीडी में मरीजों का बीपी जांचने और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों का अभ्यास कर रही हैं। ये प्रैक्टिकल प्रशिक्षण 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक प्रतिक्रियाओं का अनुभव देना है। मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के तहत माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अशरफ अली ने 20 महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया। बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि खाते में भेजी जाएगी और निःशुल्क दवाइयां भी दी जाएंगी। इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले उत्प्रेरक कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बंध्याकरण पर 300 रुपए खाते के माध्यम से दिए जाएंगे। स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार ने इस जानकारी को साझा किया। मौके पर अकाउंटेंट मुकेश ओझा, बीसीएम सुनील कुमार और फैमिली प्लानिंग काउंसलर अविनाश पटेल मौजूद थे। भोरे पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर चोर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोर की पहचान हुस्सेपुर गांव निवासी कृष्ण नोनिया के पुत्र प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर की रात हुस्सेपुर पुरानी बाजार निवासी विशाल बांसफोर के जेब से सैमसंग मोबाइल और 5000 रुपए के चोरी हो गए थे। चोरी के बाद चोर ने मोबाइल को बेच दिया था। इस मामले में 7 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। भोरे थाना अध्यक्ष दीपिका रंजन ने छापेमारी कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल को भी बरामद कर लिया। माझा बाजार स्थित सारण मुख्य नहर पर बने पुल के पायों में दरारें आ जाने और अप्रोच सड़क की क्षतिग्रस्त होने से पुल जर्जर हो गया, जिससे बड़े हादसे की आशंका बढ़ गई है। यह पुल 1965 के दशक में सारण मुख्य नहर के निर्माण के समय बनाया गया था। लगातार मरम्मती न होने के कारण अब ये पुल खतरनाक तरीकों में पहुंच गया है। ये पुल माझा बाजार को आलापुर, मिसरवलिया, संतपुर, पथरा, शेखपरसा, अहिरवलिया, साफापुर और धर्मपरसा बाजार होते हुए सिवान जिले से जोड़ता है। पुल पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आगमन होता है। इसके अलावा माझागढ़ थाना प्रखंड अंचल कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, आरसीटीसी प्रशिक्षण केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। क्षतिग्रस्त पुल के समानांतर एक नया पुल निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि कई बार स्थानीय विधायक और डीएम से गुहार लगा चुके हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद के बैठकों में भी इस मांग को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। क्षेत्रवासियों को अब प्रशासन से ठोस कदम उठाने की उम्मीद है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की अध्यक्षता में समराले सभा कक्ष में मद्य निषेध और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन पर जिला स्तरीय निगरानी समिति DLOC की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानावार खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की समीक्षा की गई। जादवपुर थाना 2 कैमरे खराब हैं, एजेंसी को रिपेयर के निर्देश दिए गए। महिला और SC/ST थाना नए भवन में कैमरे अधिष्ठापित नहीं हैं, प्रतिवेदन लंबित है। बैकुंठपुर थाना में 2 कैमरे ठीक हैं, 2 अभी खराब हैं। कटिया थाना में जल रिसाव के कारण कैमरा बार बार खराब, स्थान बदलने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का जिक्र करते हुए सभी थानों को जल्द से जल्द खराब कैमरों की मरम्मत सुनिश्चित करने और स्टोरेज अवधि 6 से 1 वर्ष का पालन करने के निर्देश दिए गए। डीएसपी हेडक्वार्टर को नियमित समीक्षा का आदेश दिया गया है। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार, सम्मानित शाखा प्रभारी प्रशांत अभिषेक और सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने जनता दरबार की शिकायतों पर अनुपालन की समीक्षा की। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने समराले कार्यालय में जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा की। अब तक कुल 82 मामलों में से 21 मामले निष्पादित हुए हैं, 8 आंशिक निष्पादित हुए हैं और 53 प्रक्रियाधीन पाए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित की और निर्देश दिया कि तय समय में सभी शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अनुपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। लोक शिकायत नोडल पदाधिकारी को भविष्य में सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा में DRDA निदेशक समेत सभी अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।